कि हमारे रसूल की विलादत हुई और उनकी विलादत जब मक्का में हुई तो दुनिया में कुछ वाक़ात ऐसे रोनुमा हुए जो इससे पहले नहीं हुए। यानी कि दुनिया में जितने भी बुत थे वो सब मुंह के बल गिर गए थे, क्योंकि बुतों का तोड़ने वाला आ गया था। और उसके बाद फारिस यानी कि कदीम फारिस में एक मजहब था, वहां के लोग मजूसी थे जो आग की पूजा करते थे। तो उन्होंने आग जलाई हुई थी जो तकरीबन 1000 साल से जल रही थी, यानी 1000 साल तक मुसलसल वो आग जल रही थी। और जो ही हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई तो यकायक वो आग बुझ गई। यानी दुनिया को ये पैगाम मिल रहा था कि अब वो आ चुका है जो इस दुनिया को उसकी इबादत के लिए सिखाएगा कि जिसने इस कायनात को पैदा किया। और जो केसर और कसरा यानी जो रोम के बादशाह होते थे, बड़े इंसान किस्म के होते थे, तो कसरा के जो महल थे उनमें जलजला तारी हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो गई। क्योंकि उनके वो जो रोम के बादशाह हैं उनके दौर को कहा जाता है डार्क एज। जिन्होंने तारीख पढ़ी होगी उन्होंने पढ़ा होगा डार्क एज किसे कहते हैं। अब वो डार्क एज खत्म हो गई थी। आज भी जो हमारे तुलबा व तालिबात स्कूलों में पढ़ते हैं तो एक सबक है कि 1400 साल पहले अरब की सरजमीन जहालत के अंधेरे में डूबी हुई थी। अब वो जहालत खत्म हो चुकी है, क्योंकि उस जहालत का खत्म करने वाला इस दुनिया में नबूदार नजूल हो गया इसका। तो जो ही सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई, अब जो नबी है वो पैदाइश से ही नबी है। और हमारे नबी ऐसे हैं कि जिनका नूर यानी 571 ईस्वी में नहीं आया, यानी इनका नूर तब से है कि जब से ये कायनात बनी भी नहीं थी। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, यानी सबसे पहले अल्लाह ताला ने इस कायनात में अगर कुछ खलक किया तो वो मेरा नूर था, इसे खलक किया। कब खलक किया? जब हजरत आदम अभी पानी और मिट्टी के दरमियान थे, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत भी अभी नहीं हुई थी। तब से हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खलकत हो चुकी थी, यानी इनका नूर जो है वो अल्लाह ताला ने खलक कर दिया था। बस उस हस्ती की जो मिलाद है वो आज हम मना रहे हैं। और उसके साथ जो दूसरी निस्बत है आज के दिन की वो ये है कि हमारे जो छठे इमाम हैं हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, उनकी भी आज विलादत है। यानी 2 आफताब हैं जो आज के दिन शुरू हुए। यानी उनकी विलादत भी 17 रबीउल अव्वल सन 83 हिजरी को हुई। और हमारे जो छठे इमाम हैं हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, वो यानी इल्म में यानी साइंस, जैसे आज कहते हैं साइंस, यानी जिन्होंने जो बाबा साइंस है वो उनके शागिर्द हैं। केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं जाबर बिन हयान को, और वो उनके शागिर्दों में से।
इल्म तिब जो है, और सबसे बड़ी बात जो फिकी, यानी कि आज भी हम अपने आप को जाफरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें जो जाफरी लक़ब मिला है वो हमें हमारे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बदौलत मिला। क्योंकि उस दौर में जो फिक्हा को फैलाने की आज़ादी थी, यानी कि जो अम्मी खुलफा थे वो आपस में ही उनको तजाद था, जिसकी वजह से एक आज़ादी मिल गई थी फिक्हा को फैलाने की। और ये भी हमारे लिए इत्तेहाद का एक नुक्ता है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, क्योंकि दुनिया के जितने भी आइम्मा हैं वो हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं। यानी जितने भी आइम्मा हुए उनके उस्ताद, बिलखुसूस हजरत इमाम मालिक अलैहिर्रहमा और हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, ये इनके खास शागिर्दों में शामिल हैं। और इनकी जो वालिदा थी, यानी वालिदा गिरामी उम्मे फरवा उनका नाम था। ये तो लक़ब पड़ गया था उम्मे फरवा, लेकिन उनका जो नाम है रवायात में आता वो फातिमा है, और करीबा भी उनका नाम है। और ये जो खलीफा अव्वल थे उनकी पड़पोती थी, यानी उम्मे फरवा के जो वालिद थे उनका नाम था कासिम, और उनके वालिद का नाम था मोहम्मद बिन अबी बकर। और इनको एक निस्बत और भी है कि जो उम्मे फरवा थी, यानी इनकी वालिदा गिरामी, उनकी वालिदा का नाम इस्मा था, और उनके वालिद का नाम अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर था। यानी हमारे लिए इत्तेहाद का जो नुक्ता है वो हमारे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। हमें ये दिन मनाने का जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि हमारी जो कौमें हैं, हमारे जो मसालिक हैं, हमारे जो बैनल मसालिक की बात करते हैं हम, कि वो हम इत्तेहाद से रहें, जिससे उम्मत मुसलमा जो है उसको फरोग मिलेगा, उसका भला हो सकता है। अगर हम सीरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो किसी भी मकाम पर हमें इत्तेहाद के अलावा कोई दर्स नहीं मिलेगा। यानी सीरत पैगंबर भी यही है कि हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहना चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए, अपने इखलाक से। यानी हमारे लिए जो मॉडल है, जिसे हम रोल मॉडल कहते हैं, वो हमारे लिए हमारे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमें अपनी इबादत को रियाकारी से बचाना चाहिए। क्यों? अगर हम रियाकारी से इबादत को अंजाम देंगे तो हमारी इबादत किसके लिए होगी? वो तो हम जिसे दिखाएंगे उसके लिए होगी, अल्लाह के लिए तो नहीं होगी। दीन में मजबूती कब आएगी? जब हम अपनी इबादत को खुलूस के साथ करेंगे, रियाकारी को छोड़कर, अपनी अनानियत को छोड़कर। अनानियत क्या है? यानी मुझे कोई कहे कि मैं ही बड़ा, और मैं ही बड़ा होने से मेरी जो इबादत होगी या मेरे जो अमाल होंगे वो जाया हो जाएंगे। हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तेहाद सिखाया, इत्तेफाक सिखाया, अमन और भाईचारे से रहना सिखाया।
हम अगर अपनी अना को बरोए काम लाएंगे तो हमारे ईमान का सत्यानाश रहेगा, यानी हमारे ईमान हमारे किसी काम के भी नहीं। क्योंकि कुरान मजीद में अरशाद बारी ताला है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, वला तफर्रकू, और आपस में तफरका मत डालो। और तफरके की बुनियाद क्या है? वो अनानियत है, यानी मैं हूं। अब मुझे, जब मेरे जैसे चार इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारा क्या मुकाबला लगेगा कि लोग मुझे कहें मैं हूं। लेकिन अगर हम मिल के काम करेंगे, यानी दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर, तो हमारी इबादत भी जाया नहीं जाएगी। हमारा हर अमल, हमारा हर किरदार सीरत रसूल जैसा। अब जो दीन है, दीन किससे लेना है? डॉक्टर से हम इंजीनियर की काम तो नहीं ले सकते, या इंजीनियर से हम टीचर का काम तो नहीं ले सकते। दीन को दीनदारों से लेना है, दीन को दीन से लेना है। अब दीन किसके पास होगा? जो इल्म होगा। और इल्म किसके पास होगा? जो आलिम होगा, जो इल्म को जानता होगा, वो दीन ही का इल्म रखता होगा। और जो भी इल्म का मुखालिफ होगा माशरे में, वो किसी का दोस्त नहीं हो सकता, वो तो सिर्फ अनानियत ही को फैला रहा है। यानी इल्म का मुखालिफ कभी आलिम नहीं हो सकता, इल्म का मुखालिफ कभी रहनुमा नहीं हो सकता। इल्म के मुखालिफ सिर्फ वो लोग होते हैं जो मतलकल अनान होते हैं, यानी जिनका मिजाज फिरौन की तरह होता है। वो माशरे को इल्म से रोकते हैं। इल्म माशरे में इसरार आता है, यानी इल्म का जो काम है, इल्म किस लिए है? क्योंकि माशरा जो हमारा है, माशरे में मुस्बत सोच पैदा होती है। लोग खालिसतन अल्लाह की इबादत करते हैं, अपनी अनानियत रियाकारी को छोड़ देते हैं, नेकी पे चलते हैं, बुराइयों को छोड़ देते हैं। इसलिए माशरे की इस्लाह हो जाती है। समाज से बुराइयों का जो कला कमा है वो हो जाता है, यानी समाज में बुराई नाम की चीज नहीं रहती है अगर समाज में इल्म वाले लोग होंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हम आने वाली नस्लों को इल्म के नूर से मुनव्वर करेंगे तो हमारे समाज में बुराई जो है वो कम हो सकती है। अब अगर हम आज की दुनिया को देखें, जो भी इल्म के मुखालिफ होगा, चाहे क्यों ना वो आलम ही हो, ये जरूरी नहीं है कि इल्म के मुखालिफ वो होगा कि जो इल्म न रखता। नहीं, अनानियत की खातिर कोई भी इल्म के मुखालिफ हो सकता है। वो कोई लीडर भी हो सकता है, वो कोई स्कॉलर भी हो सकता है। लेकिन ये चीज याद रखना कि अगर जो इंसान इल्म के मुखालिफ होता है वो कौम का मफाद या भला नहीं चाहता, बल्कि वो इल्म हासिल करके सबसे बड़ा जाहिल होता है। वो नहीं चाहता है कि हमारे अंदर दीनी बेदारी पैदा हो, पॉजिटिवनेस आए, यानी मुस्बत सोच पैदा हो। वो हमारे अंदर मुस्बत सोच नहीं चाहता, और उसका नतीजा क्या होता है कि माशरा बिगड़ जाता है, माशरे के अंदर बुराइयां फैल जाती हैं, और माशरा जो है वो इल्म से दूर हो जाता है। हर किसी के अंदर अपनी अनानियत होती है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। और जब हर इंसान ये सोचेगा कि मैं बड़ा हूं, तो समाज में कभी भी अच्छा समाज नहीं पैदा होगा। अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा वो है कि जो मुत्तकी हो, जो तकवा इख्तियार करे। अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा वो है जो अल्लाह के रास्ते में चले, और जो रास्ता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाया उस पे चले, उस पे अमल करे। जो हादी उन्होंने दिखाए उनको माने। अगर हम दीन को दीनदारों से नहीं लेंगे तो हमारे माशरे में कभी दीन नहीं फैलेगा, क्योंकि जो दीनदार न हो वो अपनी पसंद का दीन बनाता है। इसलिए
मैं तमाम जो अकाबरीन हैं कौम व मिल्लत की, उनसे भी ये गुजारिश करूँगा इख्तिताम पे कि इस किस्म के जो हमारे महाफले होती हैं, जश्न वलादत साल में बहुत सारे होते हैं, उनका एहतमाम किया करें। कम से कम और कुछ भी ना हो तो हमारा आने वाला माशरा जो होगा उसमें इस्लाह होगा और हमारे माशरे में एक मुस्बत सोच पैदा हो, क्योंकि ये जो दुनिया है, दुनिया किसी की नहीं। दुनिया में जो भी आया उसने एक न एक दिन जाना है, लेकिन हम ये सोचें कि हम अगर जाएंगे एक दिन तो लेकर क्या जाएंगे, हमारे पास वहां जाने के लिए कौन सा सामान है। इसलिए मैं सबसे, आप अजीजों से, तुलबा व तालिबात से इसी चीज की ख्वाहिश रखता हूं कि अपनी जिंदगियों को उस किस्म का बनाओ कि आपके जो मॉडल हैं वो कोई दुनियादार ना हो बल्कि दीनदार हो, और सबसे बड़ा मॉडल आपका वो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उनके बाद जो आइमा अहले बैत है। यानी हमें अपनी जिंदगी उनके नक्शे कदम पर गुजारनी है और एक अच्छे और मजबूत माशरे की, समाज की तामीर करनी है। सलवात पर मोहम्मद। आखिर पर मैं यही दुआ करूंगा कि परवरदिगार आलम हमारी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आमीन या अल्लाह। और हमारे जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनकी मदद फरमाए, और हमारे अंदर ऐसा जज्बा ईमानी पैदा करें कि हम जो दीन है उसको दीन समझ के रखें, और हम दीन का जो हकीकी रास्ता है सब उस पे कारबंद रहें। इसके बाद जो तुलबा जिन्होंने यहाँ पर प्रोग्राम में हिस्सा लिया उनके लिए हमने छोटे छोटे इनामात रखे हैं, तो वो एक एक करके यहाँ से लेंगे, क्योंकि उसके बाद नमाज़ मगरिब का वक्त भी आने वाला है। सलवात पर मोहम्मद। फोटो चाहिए।